आज मार्केट कैसा रहा? कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अभी डाउ जोन के अंदर भी बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन 1454 करोड़ का एफआई की तरफ से बिकवाली फिर से हावी होता नजर आ रहा है। डीआई की तरफ से 1946 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। कहीं मार्केट ऊपरली लेवल से गिरने वाला तो नहीं है। अब इस तेजी के पीछे और बिकवाली खरीदारी के पीछे राज छिपा है। बड़ा राज उस डाटा के अंदर समझ में आने वाला है कि कौन कौन रिटेलर डीआई एफआई कहां कहां कैश फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कितनी कहां पे पोजीशन बना के चल रहे हैं इस डाटा के अंदर। तो बड़े लीडर की अगर पोजीशन हम समझने सीख गए तो हमारे पास काम हो जाएगा। हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है नेगेटिव रहने वाला इस डाटा के अंदर। यानी मार्केट शुक्रवार का जो हाई था ना उसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। कल अच्छी खासी तेजी होने के बावजूद भी ये दीवार नहीं तोड़ पाई। यानी अब इसकी बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा खासा लेवल है। कल मार्केट इसी लेवल पे झूलता हुआ नजर आ रहा। यानी एक तरह से अगर ये लेवल इतना स्ट्रोंग बना हुआ है तो क्या मार्केट फिर से ऐसे हो सकता है? इसको अगर जानना है तो पूरा समझना पड़ेगा हमें। ये डाटा, इस डाटा के अंदर ही तो समझ में आने वाला। देखो हम टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख के चलते हैं और उसके साथ पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं। क्या उसके साथ अगर हम ये एफआई डाटा देख लेते हैं तो क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। डेली आपके साथ में रिजल्ट शेयर करता हूं सुबह शाम यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट मिलते हैं, निकाले जाते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए मेहनत की जाती है, वही हम करते हैं। देखो कितना हीरो जीरो बैंक निफ्टी के अंदर डेली शेयर करता हूं आपके साथ ये रिजल्ट, क्योंकि हम अच्छी तैयारी करके चलते हैं। क्योंकि निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रोंग बन चुका है, इस लेवल को हमने बिल्कुल देखना पड़ेगा। यानी ये वाला लेवल अगर हम बात करें अच्छा खासा, ये 17,120 का लेवल, कल भी मार्केट ने इसको टेस्ट किया और दोबारा से इस लेवल को देखो अच्छी खासी फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जैसे इस लेवल को टेस्ट किया उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आई। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात थी इस लेवल पर, तभी तो मार्केट अच्छा खासा यहां पे हमने देखने को क्या मिल रहा, बड़ा वाला ये वाला। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा लॉजिक के साथ। मार्केट के अंदर यही तो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल, कल मार्केट के अंदर इस लेवल को अच्छा खासा सस्टेन करके बड़ा झूलता नजर आया और जैसे ही छोटा सा ब्रेकआउट आया, छोटी सी मूवमेंट को हमने कैच किया गया। टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हो, यानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। डाटा के अंदर अगर हम जाएं तो एफआई जो है लगातार यहाँ पे मार्च मंथ के अंदर बड़ी अच्छी खासी लगातार यहाँ पे ये देखो बड़ा लगातार सेलिंग प्रेशर कितना भयंकर डालता जा रहा है। अब ऐसे में मार्केट के अंदर नेगेटिव क्यों ना रुख बनेगा लगातार, लेकिन मार्केट ने 2 दिन से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत दिखाए हैं। अब ऐसे में मार्केट के अंदर ये देखो डीआई की तरफ से बड़ी अच्छी खासी खरीदारी की जा रही है। ये डाटा कौन सा बोल रहा है? ये डाटा कैश का डाटा है। अभी फ्यूचर ऑप्शन का भी डाटा समझेंगे यहाँ पे। तो 2407 करोड़ का ओवरऑल मार्च मंथ के अंदर 2 मार्च को यहाँ पे 12,770 करोड़ की बढ़िया वाली एक दिन में ही खरीदारी आ गई थी। लेकिन उसके बाद एफआई का ऐसा मूड खराब हुआ है, लगातार ये बिकवाले पे बिकवाली डालता जा रहा है। अब हम पिछले 2 दिन का डाटा चेक करेंगे, यानी एक तरह से 20 तारीख का और 21 तारीख का। रिटेलर पहले पोजीशन क्या बना के चल रहा था? यहाँ पे 60% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। 39% यहाँ पे क्या था? पोजीशन पुट की साइड थी रिटेलर की। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। अब रिटेलर की पोजीशन को हम जाने, यहाँ पे 61% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन हो चुकी है। यानी 1% बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव मूड बनाया। किसने? रिटेलर ने। इसको लगा कि मार्केट कल पॉजिटिव जा सकता है तो उसने ओवरऑल हम देखें 61% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन अभी समझ में आएगा मार्केट गैप अप है गैप डाउन है, कितना बड़ा गैप डाउन है ये पॉइंट भी हमें समझ में आ जाएंगे। तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें तो 86% यहाँ पे क्या था? लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे देखो 85% आ गया है। यानी फ्यूचर के अंदर पैसा कम क्यों निकाल लिया गया? उसको लगता है कि मार्केट के अंदर एक हावी हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग, तो उसने 1% जो है पोजीशन जो है अपर साइड से बिल्कुल माइनस की है। कहां से? फ्यूचर के अंदर से। यानी फ्यूचर के अंदर उसको लगा कि माइनस करना ठीक रहेगा। 13% यहाँ पे क्या
रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा है, लेकिन 14% आ चुका है अभी यहाँ पे, यानी 1% जो थी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पे पुट की साइड की जो पोजीशन थी ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। यानी ऑप्शन के अंदर पैसा डाला गया, फ्यूचर के अंदर से पैसा निकाल लिया गया है। ये रिटेलर की कहानी समझ में आ रही है कि रिटेलर ने ऑप्शन के अंदर पैसा बिल्कुल डाला है, थोड़ा सा 1%, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर के अंदर से पैसा निकाल लिया गया है। अब ये जो यहाँ पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से तो हमने देख लिया, डीआई की तरफ से लगातार ये खरीदारी आ रही है, तो इसके पीछे ये क्या ऑप्शन के अंदर ही पैसा डाल रहा है, ये तो हमने कैश के अंदर देख लिया था। लेकिन अगर हम जाएं यहाँ पे चार्ट पर, थोड़ी सी ये कहानी समझ में आनी थोड़ी है। देखो मार्केट के अंदर अच्छी खासी रिकवरी आती है, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है इस लेवल से ही, उसके बाद फिर मार्केट के अंदर इस लेवल पे जाता है मार्केट, फिर से ये प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाते हैं। कितनी अच्छा खासा नीचे लो लगा देता है, एक तरह से 16,825 का लो मार्केट लगा देता है। उसके बाद मार्केट ने फिर रिकवरी दिखाई, लेकिन कल इस लेवल पे जाते जाते ना थक गया, इस लेवल पे जाते जाते थक गया। ये आप देखो इस लेवल पे ही जाते जाते, तो ये कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, कितना स्ट्रॉन्ग बड़ा लेवल रेजिस्टेंस बन गया, और इस लेवल को रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे 17,120 का लेवल। अब इसके अबाव मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, एक कैंडल क्लोज देता है 15 मिनट की, तो इसके बाद अगर हम जाने तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या एरिया है, ये वाला एरिया, इसी लेवल से तो मार्केट ने 14 मार्च को यहाँ पे गिरावट दिखाई थी, एक तरह से ये वाला लेवल था। तो ये वाला लेवल कौन सा था, 17,220 का लेवल। तब जाके मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव संकेत इस लेवल तक आने की संभावना हो जाती है कि मार्केट जो है इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, तभी मार्केट के अंदर, नहीं तो मार्केट के अंदर इस लेवल से लगातार दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। लेकिन जो ये एफआई के साथ साथ अगर हम डीआई का डाटा भी देख रहे हैं, तो डीआई यहाँ पे पोजीशन क्या बना के चला, डीआई की तरफ से पहले अगर देखो तो ये 20 और 21 तारीख का डाटा, इसका भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों की पोजीशन जानना जरूरी है। तो इंडेक्स के अंदर 82% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, कौन, डीआई, और यहाँ पे 17% यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से इंडेक्स को पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। अब यहाँ पे डीआई क्या बैठा है, डीआई ने अपनी पोजीशन जो 82% ही आ रही है, यानी अभी भी स्ट्रॉन्गनेस के साथ बैठा हुआ है, अभी भी उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूड बना रहा है। तो यहाँ पे अभी भी वही पोजीशन आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। यानी यहाँ पे ऑप्शन के अंदर डीआई ने छोटी मोटी बदलाव देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर की तरफ देखें तो 3.91% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था, मात्र 3% ही था, और अभी कितना आ रहा है 3.89%। यानी फ्यूचर की साइड जो लॉन्ग पोजीशन थी वो अभी भी कम की गई है यहां से, इसके मुकाबले पहले भी कभी पोजीशन थी 3% है, कोई ज्यादा नहीं, 3-4%। ओवरऑल हम देखें 96% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड, डाउन की साइड पोजीशन बना के बैठा डीआई। यानी एक तरह से ऑप्शन के अंदर पैसा डाला जा रहा था, यहाँ पे ऑप्शन के साथ फ्यूचर के अंदर कोई पैसा नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो इस पोजीशन से बिल्कुल यहाँ पे कम किया गया, पहले 91 था, अब 89 आ चुका है। यहाँ से भी थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन मामले को ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो डीआई की तरफ से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, एक तरह से मार्केट के अंदर ऐसी पोजीशन बनी हुई है डीआई की तरफ से। लेकिन एक बात को समझो, यहाँ पे डीआई जो है एक आवर पोर्ट जोन की तरफ इशारा कर रहा है, 82% यहाँ पे आवर पोर्ट जोन। बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डालें तो बैंक निफ्टी के अंदर कल 500 पॉइंट से ज्यादा की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये वाले अच्छे खासे ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट जो आए, अच्छा खासा इस लेवल को अच्छा खासा झूल रहा था, और जैसे ये वाला ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी के अंदर, बड़ी अच्छी खासी तेजी इसी लेवल से देखने को मिली, बढ़िया वाली स्ट्रॉन्गनेस तो इसी लेवल में आई, यानी 500 पॉइंट की तेजी। लेकिन मार्केट जो इसी लेवल पे जाके क्यों रुक गया, क्या लॉजिक था कि इसी लेवल पे जाके मार्केट ने सस्टेन किया और उसके बाद कोई तेजी नहीं आ पाई? तो यही एक लेवल है, इस लेवल को अगर थोड़ा सा समझोगे लॉजिक को, क्योंकि लॉजिक को भी समझ लिया करो, बड़ा जरूरी होता है कि किस लेवल से गिरावट दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। तो मार्केट जो है यहाँ पे अगर हम देखें 15 मार्च को जो हाई था
बैंक निफ्टी इसी लेवल पे पहुंच गया और इसी लेवल पे जाते जाते बैंक निफ्टी ने फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लास्ट की कैंडल देख रहे हो ना, ये एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा किया। थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, ये वाला, ये आपको सामने समझ में आएगा कि पहले दो कैंडलों कैसे यहाँ पे ये वाला, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो यानी एक तरह से 15 मार्च को, जो यहाँ पे 15 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर 39,900 का अच्छा खासा हाई लगाया था और कल मार्केट ने इसी लेवल के 900 के लेवल पे ही जाके यानी 900 को बिल्कुल ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग ये हावी होती नजर आई। तो अच्छा खासा इसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होना, इसी ये एक लॉजिक है कि यहां से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरे टेक्निकल व्यू बताया गया है, उस टेक्निकल व्यू को समझोगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा पूरा टेक्निकल। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो यहाँ पे भी संकेत अच्छे वाले आ रहे हैं। तो यहां पे एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर को देखो, फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, 132 पॉइंट की तेजी के साथ बढ़िया वाली 17,169 पे यहां पे क्लोज किया जाता है। एसजीएक्स निफ्टी को अच्छी खासी 1% के करीब पहुंचने की कोशिश की गई है। फिटसी यूके के अंदर देखो तो 132 पॉइंट की लगा, वाव बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ पे। डैक्स जर्मनी के अंदर 261 पॉइंट की तेजी, वाह जबरदस्त भाई। सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो 99 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली है। नैस्डैक की तरफ नजरें डालें तो 184 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी नैस्डैक की तरफ भी देखने को मिला। 1.5% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक के अंदर आ रही है। तो निक्की जापान के अंदर देखो तो 460 पॉइंट की तेजी, वाह जबरदस्त। जब मैं वीडियो बना रहा था तो इसके अंदर गिरावट थी, एकदम से रिकवरी देखने को मिली है। इस डाटा का चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैंने अभी बिल्कुल देखा था। यहाँ पे S&P 500 के अंदर देखिए तो 51 पॉइंट की तेजी यहां पे भी देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर आप देखना चाहो तो डाउ जोन के अंदर भी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 1% के करीब, यानी भाई डाउ जोन के अंदर भी 316 पॉइंट की तेजी के साथ ये भी पॉजिटिव। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो उसके अंदर भी 132 पॉइंट की तेजी, यानी ओवरऑल अगर देखो तो 450 पॉइंट हो जाते हैं। अब 450 पॉइंट को अगर हम समझे तो कितना यहाँ पे बड़ा गैप डाउन है, गैप डाउन नहीं गैप अप है, कितना बड़ा गैप अप है। उससे पहले हम एफआई डाटा पर नजर डाल लेते हैं, क्या गैप अप अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहां पे अगर हम समझें तो एफआई की तरफ से जो पोजीशन नजर आ रही है तो 8% पोजीशन, मात्र 8% पोजीशन अभी भी कॉल की साइड है, मात्र 8%, मतलब आवर सोल्ड जोन में आ रहा है ये 8% पोजीशन। अभी भी कोई पोजीशन नहीं बनाई गई है, यानी जो ये अच्छी वाली पोजीशन जो बनी है कल मार्केट के अंदर, ये कहां से बन के आई है भाई। फिर इसका मतलब यानी ये तो कुछ बड़ा राज निकल के आ गया है। एफआई की तरफ से 8% पोजीशन आ रही है, अभी भी कॉल की साइड से अभी भी सेम डाटा आ रहा है, यानी बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है। पहले 91% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा था, अभी भी 91% आ रहा, यानी जो ये खरीदारी आ रही है मार्केट के अंदर इतनी अच्छी नजर नहीं आएगी, इतनी अच्छी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा खोखलापन अभी भी है। लेकिन फ्यूचर की साइड देखें तो 50% यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉन्ग की साइड बना के बैठा था, अब यहाँ पे 51% आ गया। ये आई बात अच्छी वाली हमारे पास कि फ्यूचर के अंदर पैसा डाला गया। अब सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगता है, फ्यूचर के अंदर ही लगता है। ऑप्शन के अंदर तो हमारा 10-20 हजार में आ जाता है, लेकिन फ्यूचर का अगर लोट खरीदने जाए तो हमारा पैसा कितना लगता है, मोटा पैसा लगता है। 1 से 2 लाख में एक लोट आता है। तो यहाँ पे 49% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड था यहाँ पे, अब कितना आ रहा 48%, जो 1% पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की साइड शिफ्ट की है। किसने की है, एक तरह से एफआई ने। यानी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास पे लाइव रहता हूं ठीक 9 बजे। आज भी मैं लाइव जुड़ जाता हूं। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पर क्लिक करके इस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो बड़े आराम से, और बिल्कुल फ्री में सपोर्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे कितना बड़ा गैप अप है, कितना बड़ा गैप डाउन है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर सिनेरियो जो बनाया ना अभी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बनता जा रहा है, यानी एक तरह से पॉजिटिव बनता जा रहा है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर कितना अच्छा गैप अप मिल सकता है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 316 पॉइंट के साथ और 132 पॉइंट की यहाँ पे क्या आ रहा है एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़िया वाला 450 पॉइंट के लगभग यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा तेजी के बाद हमें यहाँ पे क्या नजर आएगा, तो बढ़िया वाला यहाँ पे 50 पॉइंट से लेके 80 पॉइंट की तेजी यहाँ पे निफ्टी के अंदर गैप अप के साथ ओपन होने के
चांसेस नजर आ रहे हैं। देखो एक संभावना है, संभावना के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है।